सुप्रभात बच्चों। मैं पंकज कुमार आप सबों को हिंदी पढ़ाऊंगा और आज हम लोग प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ेंगे। मैं आप सबों छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आप घर में बैठे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। डिजी साथ में भी पढ़ाई हो रही है। चलिए आज हम लोग अपने शिक्षक के द्वारा कुछ विशेष पढ़ने की प्रयास करें। देखिए, मैंने लिखा है प्रेमचंद। ये प्रेमचंद है और इनके बारे में ही हमें जानना है। इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई। इनका मूल नाम धनपत राय था और इनकी शिक्षा स्नातक बीए पास थी। इनके जन्म स्थल जो है लम्ही नामक गांव में बनारस में हुआ था, जो अभी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल है। अभी उसका नाम वाराणसी है। इनका साहित्यिक परिचय है। यह एक भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व के प्रसिद्ध महान कथाकार थे। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए एवं असहयोग आंदोलन में सक्रिय सहयोग देने के लिए जेल गए। इनकी रचनाएं हैं मानसरोवर नामक पुस्तक में, जो 8 खंडों में है, और कई प्रसिद्ध उपन्यास भी हैं इन्होंने लिखे हैं। पहला सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि और गोदान इनकी प्रसिद्ध रचना है। चलिए, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी रचना जो है इस पाठ्य पुस्तक में यह है क्षितिज भाग 1। इस पाठ्य पुस्तक में पहले पृष्ठ पर दी गई है और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। हम लोग गांव घर के छात्र हैं और प्रेमचंद भी गांव में ही रहते थे। लम्ही नामक गांव इनका था। इनकी शिक्षा दीक्षा अपने गांव में ही हुई। ये बचपन से ही बहुत कठोर परिश्रमी थे और कई किलोमीटर दूर तक पढ़ने के लिए अपने घर से शहर अपने विद्यालय की ओर जाते थे। कहा जाता है कि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल भी गए। ठीक, इनकी लिखी हुई एक कहानी जो स्वतंत्रता पूर्व देश की आज़ादी की याद दिलाती है, और ये एक किसान और 2 पशुओं के बीच का प्रेम दिखलाता है। यह एक सामाजिक कहानी है, आदर्शवादी कहानी है, जो हमें अपने आप की स्वतंत्रता से लड़ने की शिक्षा देती है। इस कहानी का नाम है 2 बैलों की कथा। हम लोग घर बैठे हैं और 2 बैलों की कथा अभी देखते होंगे। किसान हमारे बंधु लोग हैं जो 2 बैलों को लेकर के हल चलाते हैं, खेती करते हैं। इन 2 बैलों की कहानी है और इन दोनों बैलों का नाम है हीरा और मोती। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर हम अगले दिन बताएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे। मैं आपसे सवाल भी करूंगा, आपके प्रश्नों का जवाब भी दूंगा। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।